पद्माकर महेश जी, आप यहाँ के लोकल पंच हो, यहाँ का वार्ड मेंबर हो, और ये रास्ता जो है वो 2 दिनों तक सत्र में इसकी बहुत चर्चा हुई, बहुत सारे मुद्दे उठाए गए इस रास्ते को लेके। पंचायत जो मंडल है वो उसके सरपंच भी आए थे विधानसभा में, उन्होंने भी बाइट दी इस रास्ते के बारे में। डिचोली के विधायक डॉक्टर चंद्रकांत शेटे, इन्होंने भी इस रास्ते पे अपना विधान रखा। आप यहाँ के लोकल पंच हो, यहाँ की सब जानकारी आपको है, क्या है इस रास्ते की कहानी, आप बताएंगे? नमस्कार साहब जी। अभी करीबन 50-60 साल से पहले से वो जो हमारा डेयरी वाला है वो बहुत तकलीफ़ से रास्ते में गुजर रहा था। अभी 2 साल पहले ये जो रास्ता जो है ना वो आमाट गाँव तार रास्ते के लिए कनेक्शन होने के लिए करीबन 1 किलोमीटर आगे जाना मांगता है। नाले के ऊपर भी ब्रिज बनना मांगता है। और हम लोगों का ये जो प्रॉपर्टी है, ये मेरे राइट साइड में जो प्रॉपर्टी है वो खरपाल लोगों का है। उसके आगे हमारा कोटकार फैमिली लाडफे का प्रॉपर्टी है, ये भी हमारा लोकल खरपाल गांव का लोगों का प्रॉपर्टी है। और ये लोगों का सब जो लोगों का कहानी था कि उसका प्रॉपर्टी है लेकिन आने जाने के लिए तकलीफ़ है। सो उसकी तरफ से बाद में वो लोगों ने खुद अपने पैसों से, नहीं पंचायत का पैसा खर्च किया है, नहीं पीडब्ल्यूडी का किया है, नहीं जेडपी का किया है, और जितना तक उसका प्रॉपर्टी है उतना तक वो लोगों ने प्रॉपर्टी के अपनी खुद ज़मीन दे के वो लोगों ने रास्ता सड़क जो बना के लिया है, वो रास्ता कंटिन्यू करने के लिए करीबन 1 किलोमीटर अम्बाड़गांव महाराष्ट्र स्टेट का तार रोड बनाना मांगता है। और जो अल्कोहलिक बनता है, दारू, अगर का दारू का एक सब्जेक्ट है, या आतंकवादी आ सकता है। आतंकवादी तो जंगल में आने के लिए इसके बाद जो हमारा पाकिस्तान या बंगाली देश से, ऐसा जो हम लोग न्यूज़ पे हर दिन सुनता है, वैसा तो स्टेट इधर नज़दीक नहीं है। स्टेट है हमारा महाराष्ट्र स्टेट है, और उनका तार रास्ते के लिए कनेक्शन करने के लिए करीबन 1 किलोमीटर जाना मांगता है, ब्रिज बनना मांगता है। लोगों का प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसका एनओसी लेना मांगता है, लैंड एक्विजिशन करना, वो तो हम लोग महाराष्ट्र स्टेट में जाके कर नहीं सकते हैं। हमारा जब तक जिधर तक गोवा लोगों का जो प्रॉपर्टी है, गोवा लोगों का जो रास्ते का ज़रूरत है, आज गोवा में डेवलपमेंट अगर देखा है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो लाइट, पानी या रास्ते का सब ज़रूरत रहता है, तभी ज़मीन को वैल्यू रहता है, कुछ फार्म बना सकता है या एग्रीकल्चर बना सकता है। इसकी तरफ से ये जो राइट साइड में जो प्रॉपर्टी है वो खरपाल लोगों का, लोकल लोगों का है। कल हम लोग अगर सड़क रास्ता बनाते समय वो लोगों को छोड़ा तो कल पॉलिटिशियन में आ जाएगा, पद्मा इतना रास्ता लंबा बनाया और हमारा 10 लोगों का बेनिफिट होता था, हम लोग क्या बाहर का है, हम लोग खरपाल का है। वो हिसाब से हम लोगों ने खुद पैसा निकाल के, खुद लोगों ने ट्रक या जो मट्टी बिट्टी शिफ्टिंग के लिए ज़रूरत था वो भी लोगों ने हेल्प किया है। और अपना प्रॉपर्टी खुद जो रास्ता बनाने के लिए मांगता है ना, वो हिसाब से प्रॉपर्टी खुद का दे के हम लोगों ने रास्ता बनाया था। ये गांव के लोगों के लिए करीबन 58 लोग बेनिफिशियरीज हैं। और हमारा थोड़ा ज़मीन जो मंदिर का जा रहा था उसके लिए भी सब लोगों ने मिल के पैसा निकाल के, जब आखिर जो प्रॉपर्टी है वो देवस्थान का है, देवस्थान का प्रॉपर्टी आज तक कोई लेके रखे ला सुना नहीं मैं है। वो प्रॉपर्टी बेच रहा है या कोई भी तो हड़प कर रहा है, वैसा सिस्टम से चल रहा है गोवा में। तो वो हिसाब से हम लोग देवस्थान का प्रॉपर्टी है उसको सब लोगों ने मिल के कंपेंसेशन निकाल के सर्टेन अमाउंट, जगह का वैल्यू नहीं किया लेकिन आखिर भगवान का हमारा है बोल के हम लोग उसको भी कंपेंसेशन दिया है और सर्टेन अमाउंट दिया है। और बाकी जो सड़क का है, ये रास्ता जब मेरे पीछे बाजू इधर ही रास्ता ख़त्म हुआ है, इधर से और 1 मीटर आगे गया ना तो महाराष्ट्र बाउंड्री स्टार्ट होता है, महाराष्ट्र के प्रॉपर्टी है उधर। लेकिन उधर से दारू का या आतंकवादी लोगों को गाड़ी लेके आने के लिए बहुत तकलीफ़ है। और वैसा तो लोग इधर से आते जाते समय देखा नहीं। लोकल लोग जो डेली वेजिस पे काम को जाता है वो लोग इधर से चल के आ जा सकता है, क्यों आगे नाला भी है, उसमें तो अप्रैल में महीना तक पानी रहता है हमेशा, उधर से गाड़ी आने जाने के लिए तो नहीं मिलता है। और ये जो खाली पीली मुद्दा उठा रहा है, ये लाडफे का रास्ता, मैं ये इंस्पेक्शन किया, प्रेस लेके गया, सब मालूम है। लेकिन वो लोगों ने, मैं लोकल पंच है, इसकी रास्ते का इंस्पेक्शन के लिए टाइम में और इन्फॉर्मेशन के लिए भी मुझे आज तक कोई कुछ पूछा नहीं। और लोगों ने जो रास्ता बनाया है, आज टाउन प्लानिंग अप्रूवल देता है, पंचायत ने भी आज रास्ते को कभी एनओसी दिया हुआ मैं देखा नहीं है। कॉपी कंपाउंड बांधने के लिए देता है, बिल्डिंग बांधने के लिए देता है, लेकिन रास्ता सड़क बनाओ बोल के एनओसी सबमिशन करता है पीडब्ल्यूडी, जेडपी या पंचायत को, बाद में वो लोग रास्ता बनाता है। प्राइवेट इतना, अभी हमारा नज़दीक पंचायत साह है,
उधर से पुनर्वसन से 3-4 जगह महाराष्ट्र कनेक्शन है, डायरेक्ट टार रोड टू टार रोड कनेक्ट हुआ है। उसके बाद पेडना है, उधर भी बहुत जगह महाराष्ट्र रास्ते को कनेक्शन है, उधर भी ऐसा है। सब जगह टोल नाका बिठाने का बोला तो हमारे सरकार को बहुत मुसीबत हो सकता है या बोझा हो सकता है। इसके लिए मैं हमारा मुख्यमंत्री को इतना ही ये इन्फॉर्मेशन या रिक्वेस्ट या मैं मेरे तरफ से एक सजेशन है कि ये रास्ता उधर कनेक्शन तार रोड अमरगांव हुआ या नहीं हुआ, ये पहला महाराष्ट्र का कंसर्न ऑफिसर को लेके, गोवा का ऑफिसर लेके इंक्वायरी करने दो। वो रास्ते से कल अल्कोहलिक आ सकता है, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर आ सकता है, वो भी इंक्वायरी करने दो। बाद में उधर मांगता है ऐसा उसने एक्साइज बिठाने दो, पुलिस बिठाने दो, और कौन सा जो डिपार्टमेंट ला इंक्वायरी जीएसटी वाला है उनको भी बिठाने दो। लेकिन पहला ये रास्ता किधर तक टच हुआ, ये गोवा का ऑफिसर लोग हमारा टाउन प्लानिंग रहने दो, पंचायत रहने दो या महाराष्ट्र का उसको कनेक्ट करके कंसर्न रोड का पहला उसका पूरा इंक्वायरी होने दो और उसका इंस्पेक्शन भी होने दो। पिछले 2 दिनों से विधानसभा सदन के सत्र में लाटांबर से गांव में जो एक इंटरनल रोड जाता है वो रोड की चर्चा बहुत हुई थी। विपक्ष के विधायकों ने इस पे मुद्दे उठाए, इस पे बहस हुई। 2 दिन तक ये जो चर्चा है वो चलती रही। विपक्ष का ये कहना है कि जो अवैध दारू अलग अलग राज्यों से आती है उसके लिए ये रोड वो यूज़ कर सकते हैं, या ये रोड लाटांबर से के रोड से वो अवैध दारू लाई जा सकती है, ऐसा उनका कहना था। उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत इन्होंने भी कहा कि उस रोड पे हम चेक पोस्ट बनाएंगे। 2 दिनों तो ये चर्चा चलने के बाद राष्ट्रीय टीवी ने ये डिसाइड किया कि वहाँ पे लाटांबर से गांव में जाके ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट करते हैं। और आज हम आए हैं लाटांबर से गांव में, वो जो रोड है, जो टार रोड बनाया गया है, पक्की सड़क जो बनाई गई है, उस सड़क पे हम खड़े हैं। इसी सड़क की वो कहानी है जो दो दिनों तक विधानसभा सत्र के सदन में बहुत चर्चा में आई थी।